4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। यूएई मोदी जी पहुंचे 2.5 घंटे के लिए। टोटल जो दौरा था 6-7 मुल्कों में, उसमें यूएई से शुरुआत जब की तो 2.5 घंटे के लिए रुकी और गोदी मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने और अंधभक्तों ने एक ऐलान ये करना शुरू किया कि इतना सारा तेल, इतनी सारी गैस का मुआहदा कर लिया है यूएई से। अच्छी बात है, जब देश में संकट है और संकट की बात कह के डरा गए मोदी जी खुद ही। जो चल रही थी लचर व्यवस्था बिजनेस की, उसे पटरी से उतार दिया ये कह करके सोना मत खरीदो, ये तेल मत इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम करो। लोगों की समझ में नहीं आया कि ये कौन सा पैनिक वाला मामला हो गया है। कोविड का समय आ गया है, लोगों ने बैंकों से पैसा निकालना शुरू कर दिया। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, FIP जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हुआ यह है कि जब इनका ऐलान था तो 4000 कुछ करोड़ रुपया निकाला गया था और ऐलान के बाद सैटरडे संडे पड़ गया। मंडे को जैसे देखा तो मार्केट 8000 करोड़ रुपया निकाल लिया गया। टोटल 14000 करोड़ रुपया निकाल लिया गया मोदी जी के ऐलान के बाद। तो जो लोग इन्वेस्ट करने की सोच भी रहे होंगे आप में से भी, वो भी रुक जाएंगे। कोई मकान ख़रीदने की सोच रहा होगा, कोई कॉलोनी, कोई रियल इस्टेट, सब रुक गए, क्योंकि मोदी जी ने एक ऐसा पैनिक क्रिएट कर दिया। उनको लग रहा था कि ये डॉलर जो है जो 96 में पहुंच गया, 100 अगर चला जाएगा तो मेरी साख ज़मीन पे आ जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, देशवासियों से मिल जो है वो ले लेना चाहिए एक फेवर। अब देशवासी इतने बेवकूफ़ बचे नहीं कि वो टन 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 करने लगेंगे। अपनी बात पर आता हूँ, तो वहाँ यूएई से जब वो मुआहदा की बात चल रही थी तो मैं सोच ही रहा था कि कौन से रास्ते से आएगा। भाई और कोई रास्ता तो है नहीं, सिवाय बाबल मंडप पे आप आ नहीं सकते, चूँकि उसने वहाँ की पाइपलाइन बंद कर रखी है। आपको गुजरना पड़ेगा हॉर्मुज से ही, चूँकि कुवैत बिल्कुल ईरान के सामने है। समझ गए आप मेरी बात? ओमान और कुवैत वगैरह तो कहाँ से निकालेंगे? अब मैं खबर पर आता हूँ। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, जो ब्रिक्स के लिए यहाँ आए हुए थे, जिन्हें छोड़ करके प्रधानमंत्री ब्रिक्स जैसा, जब ब्रिक्स का भी लोगो हुआ था तो कितना बड़ा इवेंट था, पूरे देश ने देखा। अब ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है, कोई खबर नहीं है, चूँकि इसके अंदर पीछे रहना बड़े पापा ने शायद मना कर दिया है। तो ब्रिक्स के अंदर अरागची आए हुए थे, उन्होंने आकर कहा कि भारत जो है वो एक ऐसी सभ्यता वाला देश है, एक ऐसा इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखने वाला देश है कि दुनिया के जब इधर होती है और इधर होती है, अपने शब्दों में कह रहा हूँ, ये एक फैसले लेता है उस समय। इसको ईरान कन्फ्लिक्ट के अंदर अगुवाई करते हुए, आगे आते हुए, अपनी पर्सनैलिटी का, अपने पुराने इतिहास का इस्तेमाल करते हुए मध्यस्थता भी करनी चाहिए। मध्यस्थता शब्द नहीं कहा है, अलबत्ता इसके अंदर एक पार्टिसिपेट करना चाहिए, एक एक्टिव रोल। लेकिन मोदी जी तो इसराइल के धड़े में जा गिरे। मोदी जी उस यूएई से जाके मिले जिस यूएई के बारे में रोज़ाना पोल इसराइल और अमेरिका ही खोल रहा है कि ईरान पर हमला करने के लिए तमाम सऊदी मुल्कों को ये उकसा रहा था। इसराइल के ट्रूप्स यूएई के अंदर थे और यही वो मुनाफिक मुल्क था जो ईरान के साथ या GCC के साथ मिलकर या मुस्लिम मुल्कों के साथ मिलकर के इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पोलें खुल रही हैं। लड़ाई के दौरान नेतन्याहू की विजिट यूएई के अंदर हुई है। खुद नेतन्याहू के प्रधानमंत्री के ऑफिस ने इस बात को ट्वीट किया। जब उसकी पोले खोलने पर तुला हुआ है इसराइल और अमेरिका, मोदी जी गलबैयाँ कर रहे हैं। मैं आपको दो छोटी मोटी 2 खबर दिखाता हूँ कि एक साहब ने लिखा कि इसको कहते हैं, मुझे तो समझ में भी नहीं आया उसने अंग्रेज़ी का कौन सा इस्तेमाल उसने क्या टांग मरोड़ी है। ये देखें आप, हगलो मैसी हग करना, गले लगना, हगलो मैसी, ये इन्होंने बताया है। इस अदा का नया नाम रखा है हगलो मैसी। ठीक है जनाब, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात यह है कि ये जो कहा जा रहा है कि साहब यूएई में मोदी ने भारत के लिए 1 हफ्ते का रिज़र्व रखने का इंतज़ाम कर लिया है। ठीक है, भारत में रोज़ाना 50 लाख बैरल की खपत है। एक पत्रकार लिख रहे हैं ये 3 करोड़ बैरल की टंकी बनाने में वक्त लगेगा। अलबत्ता गोदी चैनलों के कुकुर अभी से इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। 1 हफ्ते का रिज़र्व यूएई के अंदर रखा गया है। उधर ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान से सड़क के रास्ते दूसरी बार गैस मंगवाया है। इजराइल ने इस पर अमेरिका से आपत्ति जताई है। यानी यहूदी अब हमारे लिए बैटिंग कर रहे हैं। हमने दोस्ती जो गांठ रखी है, इसराइल से जो दोस्ती गांठ रखी है,
वैसे जियोपॉलिटिक्स की दुकान चलाने वाले मूर्खों को अमेरिका इजराइल के खिलाफ बोलने में डर लगता है। दुकान बंद कर लीजिए जनाब। चलिए खैर, इस बीच चीन ने ट्रंप को बेहद बेआबरू कर वापस भेजा है। ट्रंप अब अपनी जेब में 3 बोइंग बीन्स और बीफ का ऑफर लेकर चीन गए थे। चीन ने 200 बोइंग का ऑफर दे दिया है। 500 का बात हुई थी, 200 का दिया है और अभी वो गारंटी नहीं है कि वहाँ की बोइंग कंपनी को 200 विमान बनाने का ठेका दिया है या नहीं, अभी कोई लिखित में नहीं आया। चीन ने 3T ताइवान वो तो छोड़ दिया, अलग बात है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था आपको कि दरअसल दोस्तों बात यह है कि आप उस वक्त वहाँ चले गए जब आपको वहाँ जाना नहीं था। ये बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का कहना है। उधर अरागची का जो बयान आ रहा है बराबर, उसने जो बातें कही हैं बड़ी शानदार बातें कही हैं। अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ईरान की एम्बेसी में ही वो बयान था और वहाँ पर उन्होंने भारत के बारे में जो कहा है ना, वो बड़ी शानदार बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा कि साहब आपको ऐसे रोल अदा करना चाहिए था, लेकिन ये रोल अदा करने के लिए जहन खुला होना ज़रूरी है, कूटनीति की समझ होनी ज़रूरी है। यशवंत सिन्हा जो है, शायद जब 77 की पार्टी बनी थी, मैं श्योर नहीं हूँ, उस वक्त इनकी पार्टी के पास जो विपक्ष के लोग थे, इनके पास ढंग का कोई फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं था। यशवंत सिन्हा से उस ज़माने में कुछ सचिव टाइप की सेवाएं ली गई थी या शायद फाइनेंस का भार उनको दिया गया था, मुझे ऐसा लगता है। मुझे पुराने ज़माने की बात है तो इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इनके पास इतना अकाल है फाइनेंस की, कूटनीति की, विदेश नीतियों की। ये सही नीति कौन बनाएगा नहीं मालूम। मोदी जी ने जब ये बयान दिया है कि साहब सोना मत खरीदो, तेल कम पकाओ और तेल को कम जलाओ और पेट्रोल कम करो, वर्क फ्रॉम होम करो, जाहिर सी बात है अपने मुंह से तो ऐसा है नहीं कि आ गया हो। इनके एक लिखने वाले लोग होंगे, उन्होंने बाकायदा सोचा होगा ये वाले बयानात अगर देश पर किसी प्रकार से थे भी, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बहुत आराम से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत आराम से अपनी गाइडलाइन जारी कर देती है। आम आदमी को अंदर पैनिक नहीं फैलता। लेकिन क्या करें, ये जो बोलने वाला आदमी होता है ना, ये आपको बिला वजह बोल करके मरवा देता है। देश के हालात जो चल रही थी, वो जो एक स्टैंडर्ड एंड पुअर एक एजेंसी है भारत से बाहर की, उसने कहा कि ठीक ठाक चल रही थी, जीडीपी भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये मोदी जी ने कहा क्या, अचानक पटरी से उतार दिया। ये इनका मज़ा आता है, इनका जी लगता है इन कामों में। ताली बजा के नोट बंद कर देना, फिर शादियों के बारे में जब पैसा नहीं था तो ताली बजा के हंसी उड़ाना। ये काम अगर हमारा प्रधानमंत्री करता तो फिर महसूस होता है कि नहीं, हम एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। एक ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है जिसका विज़न बहुत आगे हो, जो देश को कहीं और लेकर जा सके। शी जिनपिंग जब मुलाकात की है ट्रंप से, उसने पूरे दौरे के अंदर देखिए ट्रंप उसका पिछलग्गू नज़र आया है। और हमारे यहाँ क्या चल रहा है, हगलो मैसी चल रही है, हगलो मैसी। करते रहिए आप ये काम। और आपका गोदी मीडिया कह रहा मास्टर स्ट्रोक खोल दिया। तेल कहाँ से लाओगे, नोएडा के रास्ते से लाओगे वो तेल। जय हिंद।